जब हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान इसका फल ज़रूर देगा हमें, लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं कि किसी को उससे दुख पहुंच रहा है तो भगवान उसका भी हिसाब ज़रूर करेगा आपसे। ऊपर वाले के रजिस्टर में कुछ भी बैलेंस नहीं रहता, सब कुछ बराबर हिसाब होके चलता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल में। एक बार फिर से मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका बहुत बहुत अपने इस चैनल पर। और आज का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुबह सुबह से ही। सुबह उठी थी तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, आप भी देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। और अभी सिर्फ 6 बजे हुए हैं सुबह के, मतलब सूरज है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे भी। और हवा तो इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि मेरा मन नहीं कर रहा अंदर जाके काम करने का, लेकिन करना तो पड़ेगा। हालांकि मौसम फुल ऑन गर्मी का चल रहा है और वो जो उमस वाली गर्मी होती है ना, अब तो उसका टाइम आ गया है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि रोज़ ही लगभग ये अच्छी सी हवा चलती है, कभी बहुत तेज़ धूप निकल आती है और कभी ठंडा ठंडा सा मौसम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ने बड़ा परेशान कर रखा है और वो है लाइट की प्रॉब्लम। तो आज भी सुबह से लाइट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए हस्बैंड अब ये इन्वर्टर रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर क्या कर रहे हैं, इसको दूसरा लगा रहे हैं, ये ख़राब हो गया था एक्चुअली। और उनको आज कहीं निकलना है तो इस वजह से वो करके जा रहे हैं, नहीं तो पीछे से हमें प्रॉब्लम होगी। तो तब तक वो इन्वर्टर रिपेयर कर रहे हैं, तब तक ये करेले रखे थे, एक दिन पहले लिए थे मैंने। इनको अच्छे से मैंने साफ़ करके धो के और काट के नमक लगा के अब मैं इनको ऊपर रख के आऊँगी ताकि नाश्ते पानी का कुछ जुगाड़ कर सकूँ। और थोड़ी बहुत सफाई मैंने शुरू कर दी थी क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल नहीं है, अभी है 1-2 दिन और बाकी। और सुबह सुबह जो भी मुझे दिख रहा है बस उसमें मैं सफाई करती जा रही हूँ, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। जो भी हो रहा है बस धीरे धीरे छोटी छोटी सफाई आज मैं करती जा रही हूँ। नहा धो चुकी हूँ, अपनी छोटी मोटी सफाइयाँ करके पूजा कर ली है मैंने। और उसके बाद इधर उधर जो भी सामान रखा है उसको मैं समेटती जा रही हूँ। जैसे ये चार्जर हमेशा ही प्लग में लगे मिलते हैं मुझे, कभी भी ये तो ऐसा नहीं है कि फ़ोन चार्ज कर दिया तो इनको उठा के रख दिया। ये काम हमेशा मेरा ही होता है कि इनको प्लग में से निकालूँ और उनकी जगह पर रखूँ। और ये टेबल वगैरह सब मैंने क्लीन कर दी है, जो सामान जहाँ का था वो रख दिया है। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने दिखाया था ना एक पिंक कलर का लिया था मैंने इस तरह का, तो उसके बाद से ये 2 लिए जा चुके हैं, एक ग्रीन वाला और एक रेड वाला, और ये तो टूट भी चुका है। और टेबल वगैरह सब साफ़ है। यहाँ पे वानी की कुछ बुक्स हैं और वो इसको अरेंज करनी है अभी, तो जब वो उठ जाएगी उसके बाद वो खुद ही इनको अरेंज करेगी। बच्चे अभी सो ही रहे हैं, बस मैं और मेरे हस्बैंड ही उठे हैं। हस्बैंड भी इसलिए क्योंकि उनको आज जल्दी निकलना है, तो मुझे थोड़ा बहुत नाश्ता पानी तो बनाना ही पड़ेगा। हालांकि बच्चों के लिए मैं बाद में बना दूंगी। और तब तक मैंने ये बेडशीट वगैरह चेंज की हैं यहाँ की। और ये जो गुड्डू ही बोलती हूँ मैं इनको, बहुत सारे रखे होते हैं ना, आज इनके स्नान की बारी है, मतलब इनको मुझे साफ़ करना है, इनको नहलाना धुलाना है, तो इसलिए मैंने हटा दिया है इन सबको। और बाकी पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है। पूरा घर नहीं हुआ है एक्चुअली, बाहर वाला जो चौक है वो बचा हुआ है अभी, क्योंकि वहाँ पे हस्बैंड लगे हुए हैं उस काम में। उसकी सफाई तो मैं उसके बाद ही कर पाऊँगी जब वो वहाँ से हट जाएंगे। और अब आई हूँ ऊपर छत पर, करेले भी रख दिए हैं मैंने, भगवान को जल देना है, सूर्य भगवान को। और टॉवल वगैरह जो नहाने के बाद होते हैं इनको धूप में अच्छे से सुखा देती हूँ। और ये देखिए बराबर में जो घर बन रहा था ना, वो बराबर में मतलब इतना हो चुका है कि उसकी ऊपर तक छत डल चुकी है। और उसकी छत और हमारी छत, ये देखिए कितना अंतर है ऊंचाई में। यहाँ हमारी छत है और वहाँ पे उधर, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ना कि घर थोड़ा नीचे में जा रहा है, ये वाला जिसमें हम रहते हैं। और यहाँ पे देखिए तुलसी का पौधा, कहने को तो ये काली तुलसी है, श्यामा तुलसी, लेकिन इस पे हरे हरे मतलब छोटे छोटे हरे कलर के पत्ते भी मुझे दिखाई देते हैं। और ये वाले फूल इन्होंने तो मतलब बिल्कुल मेरा मन ही खुश कर दिया आज। पहले तो सिर्फ एक ही फूल आया था इस पे, और आज मैंने देखा अचानक से 4 फूल, और कलर इतना प्यारा इनका, मतलब बहुत ही सुंदर। मेरा दिन बन गया इनको देख के। और ये देखिए मैं बता रही थी ना, काली तुलसी पे ये जो पत्तियां आती हैं ना, नई वाली पत्तियां जब आती हैं इसकी, तो वो अंदर से हरे कलर की होती हैं, बाद में वो हाँ काली हो जाती हैं। और बस यही मेरे 2-4 पौधे। और ये ऊपर जो पौधा रखा हुआ है, इस पे जो पुराने फूल थे, मतलब एक दिन पहले जो फूल आते हैं ना, वो मुरझा जाते हैं, तो उनको मैं तोड़ के और फिर दूसरे वाले पौधे में डाल देती हूँ। पक्का तो नहीं पता कि इससे पौधे उग जाएंगे या नहीं, लेकिन बस मैं डाल देती हूँ इसी तरह से। तो ये है जी छत का नज़ारा। मैंने जल दे दिया है सूर्य भगवान को, करेले रख दिए हैं मैंने धूप में। और अभी आपने देखा था ना कि कैसा मौसम था, और अभी निकल आई थी धूप।
तो नीचे आके सबसे पहले मैंने हस्बैंड के लिए कुछ नाश्ता पानी बनाया, क्योंकि उनको जाना था, और उनके कपड़े मैंने रख दिए हैं। बस एक ही दिन के लिए उनको जाना है, मतलब अगले दिन वो वापस आ जाएंगे, तो इसलिए वो बैग लेके नहीं जा रहे हैं। सिर्फ एक जोड़ी कपड़े उन्होंने ऐसे ही कैरी बैग में रख लिए थे, तो निकल गए हैं वो। और अभी सिर्फ 8 बजे हैं, धूप अच्छी खासी निकल आई है इस टाइम तक। और फिर उनके जाने के बाद मैंने भी नाश्ता पानी किया। एकदम से मैं सफाई में नहीं लग गई थी, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई घर से जाता है तो एकदम से सफाई नहीं करते, मतलब मम्मी बोलती हैं हमारी ऐसी, तो इसलिए मैंने एकदम से सफाई नहीं की थी। उनके जाने के बाद मैंने भी नाश्ता पानी किया, और उसके बाद लगी हूँ मैं यहाँ बाहर चौक की सफाई में, क्योंकि जैसे मैंने बताया अंदर की सफाई तो कर ही चुकी थी मैं। और ये इन्वर्टर और बैटरी जो निकले हैं ना ख़राब वाले, ये उन्होंने यहीं पे रख दिए हैं गेट के पास, क्योंकि बड़े वाला गेट तो मैं कम ही खोलती हूँ और बाकी कहीं ऐसी जगह मिली नहीं कि मैं रख पाऊँ। तो ये सब यहाँ से सफाई कर दी है मैंने, और ये डस्टबिन और झाड़ू वगैरह मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि इसके सिवा ऐसी कोई जगह है नहीं एक्चुअली। तो ये अब सूखी सफाई के बाद गीली सफाई की बारी आई। और ये जो डोरमैट होता है ना यहाँ पे, इस पर काफ़ी मिट्टी हो गई थी, इसको धो के मैंने यहीं पे सुखा दिया है। पानी इसका अच्छे से निकल जाएगा, उसके बाद ही मैं इसको नीचे डालूंगी। वाइपर लगा दिया है अच्छे से, और अब बारी आई है सारे घर में पोछा लगाने की, मतलब अंदर से लेके बाहर तक अब मुझे फुल ऑन पोछा लगाना है। क्योंकि झाड़ू तो जैसे मैंने बताया मैंने छोड़ दी थी बीच में, लेकिन पोछा तो अब मुझे अंदर से लेके बाहर तक लगाना पड़ेगा। और वाइपर से इस तरह जब पोछा लगाते हैं ना, तो बेड के नीचे अच्छे से सफाई हो जाती है, और इस तरह से ना मतलब आपकी मेहनत भी थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि मुझे कमर में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो इसलिए मैं बैठ के ठीक से पोछा लगा नहीं पाती। तो ये तरीका मेरे लिए बेस्ट है। तो सारे घर में हो गई है जी साफ़ सफाई, और उसके बाद मैं जाऊंगी ऊपर दोबारा से सफाई करने के लिए, क्योंकि ऊपर के कमरे में सुबह ये सब जो बेड वगैरह है ये तो मैं सही करके चली गई थी, लेकिन अभी यहाँ पे झाड़ू या पोछा कुछ नहीं लगा है। हालांकि पोछा नहीं लगाना है आज मुझे, सिर्फ झाड़ू लगानी है यहाँ पे। और ये वाली बेडशीट्स मतलब रिपीट होती रहती हैं। रिपीट क्या मतलब बोलूँ बार बार की, जैसे धुली और सूख गई तो मैं दोबारा से इसी को बिछा देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दूसरी ही ला के बिछाऊँगी, हाँ नहीं सूखी है तो मैं दूसरी बिछा देती हूँ। तो इसलिए आपको जब भी मैं दिखाती हूँ लगभग आपको यही वाली बेडशीट बिछी हुई दिखती है। और ये वाली बेडशीट प्योर कॉटन की है और करीब 8 साल पुरानी है, लेकिन इसके रंग बिल्कुल भी फेड नहीं हुए हैं। ये मैंने अपने मायके से ली थी, और ये 2 हैं एक्चुअली, लेकिन एक थोड़ी सी फट गई है। और ये गुड्डू भाई साहब मैंने यहाँ पे ला के बिठा दिए हैं, क्योंकि ये स्नान करेंगे, लेकिन देखती हूँ शायद शाम को ही मैं कपड़े धो पाऊँगी, तभी धोऊंगी इनको। और ये मेरा पुराने वाला फ़ोन वीवो का, जो करीब 2016 में मैंने लिया था शायद, हाँ 2016 में, और ये फरवरी 2022 तक मेरे साथ रहा। मतलब अभी भी है, लेकिन बस अब थोड़ा सी हालत इसकी ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। और ये जो आप देख रहे हो ना बराबर से टूटा हुआ है, इस हालत में भी मैंने इसको करीब 2 साल चलाया है। अब जाके ना इसके कहने बिल्कुल ही प्राण निकल गए बेचारे के, तभी मैंने इसको छोड़ा था। और ये फ़ोन जिससे अभी मैं शूट कर रही हूँ, ये मैंने करीब 1 साल पहले, हाँ फरवरी 2022 में मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था शादी की सालगिरह पे गिफ्ट। तो बस झाड़ू लगा दी है मैंने ऊपर वाले कमरे में, पोछा जैसे मैंने बताया कि आज बारी नहीं है यहाँ की। और इसके बाद अब मुझे करनी है बाहर छत की सफाई। तो अभी आप मतलब आप देख रहे हो जैसे हस्बैंड निकले थे तब मैंने दिखाया था कितनी धूप हो गई थी। अभी जब मैं पहले आई थी ना छत पे, तब कितनी धूप हो गई थी, और अब फिर से वही घटा वाला मौसम हो गया है। मतलब गर्मी है लेकिन धूप नहीं है। और ये नए वाली झाड़ू है, जो फुल झाड़ू नई होती है ना, तो उसमें से थोड़ा कूड़ा निकलता है शुरू में, तो वो जितना भी निकल चुका था वो तो मैंने हाथ से निकाल दिया। बाकी मैंने ऊपर छत पे जब सफाई किया है ना इससे, तो छत का जो फर्श है थोड़ा खुरदुरा है, तो इससे वो कूड़ा और भी निकल जाएगा। मतलब ये पूरी कूड़े से कहने चाहिए कूड़ा रहित हो जाएगी झाड़ू ये। फिर ये झाड़ू लगाते वक्त कूड़ा नहीं बिखेरेगी बिल्कुल भी। तो छत पे अच्छे से सफाई हो गई। ये कुछ कपड़े मैंने भिगोए हैं क्योंकि मुझे ये हाथ से धोने हैं, बाकी कपड़ों के लिए मैं मशीन लगाऊंगी अभी लगा के, और तब मैं नीचे जाऊंगी। और छत पूरी क्लीन हो गई है। अब मुझे मतलब जब कपड़े धोऊंगी ना तो बस साथ में धुल जाएगी ये छत। और ये देखिए मैं बता रही थी ना कि लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भाई साहब आए हैं सही करने के लिए। और इस टाइम पे ना गर्मी वो चुभने वाली हो रही है। जैसे मैंने बताया कि धूप तो है नहीं, घटा हो रही है, हालांकि हवा भी चल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों गर्मी चुभ रही है। और इनको देख के मुझे लग रहा है कि कितने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए इन्होंने और रिपेयरिंग कर रहे हैं बेचारे इतनी गर्मी में। तो छत हो गई है साफ। अब नीचे जाते हुए मैं सीढ़ियों पे भी झाड़ू लगाती हुई जाऊंगी। और ऊपर तो मैंने आज पोछा नहीं लगाया, लेकिन सीढ़ियों पे आज ज़रूर पोछा लगेगा, क्योंकि सीढ़ियों पे पोछा लगने की बारी है आज। एक दिन छोड़ के ही लगाती हूँ हालांकि, लेकिन सीढ़ियों की बारी है आज।
तो हो गई जी क्लीन हमारी सीढ़ियाँ। और देखिए जैसे मैंने बताया था ना कि 1 या 2 जोड़ी जूते आपको ज़रूर इस सीढ़ियों पे मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे मैं कितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कर लूँ, मतलब चीज़ों का कितना भी ऑर्गेनाइजेशन कर लूँ मैं, तो कितना भी रखूँ, बच्चे तो खैर वही हैं कि वो उतार के वहीं पे रखेंगे। ये पायदान वगैरह मुझे चेंज करने थे सब, बाथरूम का और ये रसोई का, क्योंकि पोछा लग चुका है तो ये दोनों मैंने सब चेंज कर दिए। और ये ब्लैक वाले पायदान मेरे पास 4 हैं टोटल। तो ये देखिए जो मैंने अभी डाला है वो साफ़ है और ये जो हटाया है मैंने ये गंदा है। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ तो आपको नज़र मतलब फ़र्क महसूस हो रहा है आपको कि ये गंदा है और ये साफ़ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तू इनको सफाई करती रहती है, हटाती रहती है, ये तो ऐसा ही है जैसे वो तूने अभी रखा है वहाँ पे। लेकिन फिर भी भाई फ़र्क तो होता ही है, कैमरे पे भले ना दिखाई दे, मुझे तो पता है ना फ़र्क है। तो ये टोटल 4 हैं और ये 200 रुपये में 4 मिल गए थे मुझे। तो अभी एक यहाँ पे है, एक धुलने के लिए चला गया, 2 मैंने चेंज कर दिए और पूरा घर हो गया है जी क्लीन। और ये जो गेट था ये मैंने आज क्लीन नहीं किया क्योंकि आज इसकी बारी नहीं थी और धूल वैसे भी कम थी इस पर। वॉश बेसिन वगैरह, पूरा फर्श, सब कुछ साफ़ है। और यहाँ पे देखिए ये हस्बैंड के जो औजार होते हैं ना सफाई, वो मतलब उनकी रिपेयरिंग वाले, वो यहीं पे छोड़ के चले गए इनको, तो इनको रखने की जिम्मेदारी अब मेरी है। और यहाँ पे ये जो जहाँ पे मैं घड़ा रखती हूँ ना, इसके ऊपर जो कपड़ा बिछा के रखती हूँ वो भी मैंने धुलने के लिए निकाल दिया है। और इसके जस्ट ऊपर जाल है, तो इसलिए जब भी मैं यहाँ पे शूट करती हूँ ना तो लाइट मतलब ऐसा होता है कि कभी ग्रीन लाइट दिखाई देती है, कभी पीली लाइट दिखाई देती है। किचन बिल्कुल साफ़ है। थोड़ा बहुत ही नाश्ता मैंने बनाया था, ऐसा कुछ खास हैवी मैंने बनाया नहीं था। और मैं सोच रही थी कि करेले बनाऊंगी, लेकिन करेले बनाने का प्लान मेरा फिर से फेल हो गया। तो अभी मैं उनको ऊपर से लाऊंगी करेलों को और रख दूंगी उबाल के, तो अगले दिन बना लूँगी। चावल मैंने भिगोए हुए हैं अभी और नाश्ते के बर्तन अभी रखे हुए हैं, वो मुझे करने हैं। और ऊपर गई थी तो देखिए 2 चीज़ मुझे मिली। एक तो पानी की बोतल जो मैंने वहीं पे रख दी है, वो पानी का मतलब पीने का पानी रात को हम उसी में लेके जाते हैं। और एक ये हस्बैंड का चश्मा, उन्होंने बोला है कि मैंने नया बनवा लिया है और ये टूट गया था पुराने वाला। तो अभी थोड़ा सा काम, मैं बैठी थी थोड़ी देर के लिए तो सोचा ये काम कर दूं। हालांकि जुलाई अभी शुरू नहीं हुई है, 1-2 दिन बाकी हैं जुलाई शुरू होने में। तो ये डायरी पे मैंने जुलाई का महीना लिख के डेट डाल दी है। और ये एक खर्चे की डायरी है, मतलब इसमें हम अपना रोज़मर्रा का खर्चा लिखते हैं, चाहे वो 10 रुपये का ही खर्चा क्यों ना हो, लेकिन लिखते ज़रूर हैं हम इसमें। और इसी डायरी में छोटे मोटे कागज़ वगैरह जो भी बाहर से आते हैं ना, सबसे पहले इसी में रखे जाते हैं। तो फिर इसी में से ही हम उसको अलग अलग जगह पे रखते हैं। और ये टेबल कवर तब से आया है जब से 2-3 बार धुल भी चुका है, लेकिन बहुत ही अच्छा निकला ये, मतलब कपड़ा इसका बहुत ही अच्छा मुझे लगा, पसंद आया। तो ये करेले उठा लाई थी मैं ऊपर से, अब इनको उबलने के लिए रख रही हूँ। तो इनका बनने का तो प्लान आज कैंसिल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनको उबाल के अच्छे से निचोड़ के फ्रिज में रख दूँगी। तो अगर मैं इनको 2 दिन बाद भी बनाऊँगी ना तो चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला था कि मैं मशीन लगा के आई थी, बीच में जाके मैं सारे कपड़े अच्छे से धो के सुखा के आई हूँ। हालांकि कपड़े बहुत सारे थे लेकिन हो गया। अब देखिए जब मैं कपड़े लेने के लिए आई हूँ ना ऊपर से, तो थोड़े बहुत जो सूख गए थे, फिर दोबारा से धूप हो गई है। लेकिन बाकी के कपड़े अभी काफ़ी गीले हैं, तो इसलिए अभी नहीं, मैं इनको लेके जाऊँगी, शायद शाम तक सूखें, 4-5 बजे तक। अब दोपहर के खाने की बारी। ये चने मैंने भिगोए थे 1 रात पहले और ये मुझे एक्चुअली अगले दिन बनाने थे, ये मुझे सिर्फ उबाल के रखने थे, अगले दिन बनाने थे, लेकिन इनकी बारी आज ही आ गई। तो इनमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप एल्यूमिनियम के बर्तन मत इस्तेमाल कीजिए, तो मेरा कुकर एल्यूमिनियम का नहीं स्टील का है। शायद आपको लगता होगा, लेकिन ये एल्यूमिनियम का नहीं स्टील का है। तो जब तक वो चने उबल रहे हैं तब तक मैंने यहाँ पे तैयारी कर दी है, मतलब कर रही हूँ तैयारी। आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, ये सब जो उसमें जाएगा ये मैं ले आई हूँ। जब तक ये चने उबल रहे हैं तब तक मैंने इनको काट पीट के तैयार कर लिया है और उबल गए हैं जी हमारे चने। अब मैं करती हूँ इसके तड़के की तैयारी। बराबर में आप देख रहे होंगे मैंने आलू छील के रखे हुए हैं। और इन चनों को ना मैं कितना भी धो के, कितना भी मतलब पानी निकाल के अच्छे से उनको दोबारा पानी डाल के रखूँ, पता नहीं जिस पानी में उबालते हैं वो हमेशा काला ही हो जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, बताइएगा। तो कढ़ाई में तेल लिया, वही ज़ीरा और बहुत ही बारीक कटी हुई चॉपर में मैंने प्याज डाली, टमाटर और हरी मिर्च डाली। और उसके बाद रेगुलर मसाले, नमक और हल्दी और सौंफ धनिया का पाउडर। सौंफ धनिया का पाउडर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है और ये वही पाउडर है जिसमें मैंने सौंफ, धनिया और जीरा मिला के पीसा था। तो अब अच्छे से इस मसाले को भूनने के बाद जो आलू थे वो मैंने इसी मसाले में डाल दिए हैं।
कुछ लोग क्या करते हैं कि आलू को डायरेक्ट उसमें ही डाल देते हैं, चनों में ही, मसालों में नहीं डालते। लेकिन अगर मसालों में आप अच्छे से भूनेंगे ना तो मसाले के मतलब आलू के अंदर भी वो मसाले का फ्लेवर चला जाता है। जब तक मसाला हमारा 1-2 मिनट भुन रहा है तब तक ये चनों को मैं अच्छे से चमचे से फोड़ रही हूँ ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक बन जाए। मतलब थोड़ी सी, ज़्यादा चने नहीं, आधे चने आप इसमें से फोड़ दीजिए, मतलब उनको मैश कर दीजिए थोड़ा सा। और फिर जितना पानी आप चाहें, मतलब जितनी पतली आपको उसकी ग्रेवी चाहिए उतना आप इसमें पानी डालिए। और थोड़ा सा बाद में मैंने डाला है इसमें आधा चम्मच के करीब गरम मसाला। अब इसको रख देंगे और अब इसमें करीब 3-4 सीटियाँ और लगवाऊंगी मैं। तो हो गया जी हमारा लंच तैयार। हमारे चने मसाले की सब्ज़ी बन गई है, आलू चने मसाला, क्या बोलूँ, मैं तो यही बोलती हूँ उसको, आलू चना मसाला। और ये देखिए जितने भी आलू मैंने डाले थे ना वो मैंने निकाल लिए हैं अलग बाउल में, और अब इनको अच्छे से मैश करके बिल्कुल इनका कहते हैं ना हलवा बना के तब मैं इसमें मिलाऊंगी। इससे हमारी सब्ज़ी और भी गाढ़ी हो जाएगी। आप चाहें तो इसको कुकर के अंदर भी ऐसे ही मतलब मिला सकते थे, लेकिन ऐसे बाउल में अलग से निकाल के मिलाते हैं ना तो ये अच्छे से मिल जाते हैं। तो चावल तैयार हैं हमारे, और यहाँ पे हमारी आलू चने की सब्ज़ी तैयार हो गई है, बड़ी टेस्टी सी। थाली मैंने लगा ली है, चावल रखे हैं, सिंपल वाली दही रखी है, कोई रायता नहीं बनाया मैंने। और आज बूरा नहीं है, बूरा ख़त्म हो चुका है, नहीं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि चावल हों और बूरा ना खाएं। तो यहाँ पे आलू चने की सब्ज़ी, दही और चावल हैं, और बारीक बारीक मैंने प्याज काटी हैं, वो मैंने चावल के ऊपर ही रख ली हैं क्योंकि मिक्स करके खाएंगे। और ये वाली थाली मेरी है एक्चुअली, क्योंकि राम और वानी तो इस तरह से खाते नहीं हैं, वो तो अपना अलग लेके खाते हैं। और ये वाली सब्ज़ी ना बड़ी टेस्टी बनती है, वानी को बड़ी पसंद है ये चने की सब्ज़ी, और इसको एक टाइम बनाओ तो ये 2 टाइम ऑटोमेटिकली जल जाती है। तो खाना वगैरह खाने के बाद अभी करीब 3 बजे का टाइम है, मैं ऊपर आई हूँ। ये गुड्डू महाराज नीचे लेके जा रही हूँ क्योंकि सूख चुके हैं अच्छे से, वॉशिंग मशीन मैंने अंदर कर दी है, और इनको रखूँगी मैं ले जाके अब नीचे। और इनकी स्माइल देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे नहाने के बाद ना इनकी स्माइल ज़्यादा ही बढ़ गई है, ख़ासतौर से पिकाचू की स्माइल। और ये पूरा कुनबा, अब मैं इनको यहाँ पे बिठा देती हूँ। और इन सब के अलग अलग एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, जैसे पिकाचू बहुत ज़्यादा खुश है आज, और ये स्माइली, इसकी स्माइल और भी बढ़ गई है अब अपने दोस्तों के साथ आके, मतलब दोस्त इसके वापस आ गए हैं नहा धो के। और ये बेचारा हरे वाला गुड्डा गरीब, ये तो हमेशा ही डिप्रेशन से जूझता रहता है, पता नहीं इसका डिप्रेशन कब दूर होगा। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी आपसे जल्दी ही।